हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। अगर आप लोग अभी तक हिंदी के कुछ भी नहीं पढ़े हैं या फिर पढ़ चुके हैं तो आपको जो है कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है कि क्या पूछने वाला एग्जाम है, सेंटअप और फाइनल एग्जाम है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा। यहाँ से जो है सारा इंपॉर्टेंट जो है बुक पोर्सन और ग्रामर पोर्सन से पढ़ने वाले हैं। अब एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा शुरू से लेकर आखिर तक, आप लोग को पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रामर पोर्सन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है शब्द का उपसर्ग है। तो उपवन शब्द का उपसर्ग क्या होता है? देखिए ये क्वेश्चन जो है आईएससी और आईए में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर में क्या है यानी उप हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी उप हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि ईमान शब्द कौन सा जो है उपसर्ग है? तो ईमान शब्द जो है कौन सा उपसर्ग होगा? फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए और सभी को शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर यानी ई जो है ये क्या है यानी क्या हो जाएगा, यहाँ उपसर्ग जो है ई हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है, ये 2012 में पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 3 नंबर प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है। तो प्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर 3 नंबर का देखिए, फटाफट से जवाब दिए। तो 3 नंबर का राइट आंसर बी नंबर इत जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इत यहाँ राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। चलिए तो यहाँ पर आ चुकी क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पाठनीय शब्द में पढ़ते हैं। तो पाठनीय शब्द में पढ़ते हैं कौन सा होगा? यहाँ देखिए 2009 में ये क्वेश्चन जो आईए और आईसी में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर का? तो 4 नंबर का राइट आंसर ए नंबर ई ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ई ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। सभी प्रश्न को फटाफट से आप लोग को देखना है और अभी हम लोग ग्रामर पोर्शन को भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी हम लोग ग्रामर पोर्शन पढ़ रहे हैं और बाकी जो अभी हम लोग बुक पोर्शन से भी पढ़ने वाले हैं। आप लोग बस शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखना है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पंकिल शब्द में प्रत्यय है। तो पंकिल शब्द में कौन सा प्रत्यय? ये देखिए 2019 में ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इसको जो आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर का? चलिए 5 नंबर का डी नंबर इल जो है पंकिल में क्या इल प्रत्यय है, ठीक है। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला 6 नंबर कह रहा है कि काल के कितने भेद होते हैं? देखिए बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप लोग के एग्जाम में 2010 में पूछा गया, तो इस बार आप लोग के जो नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो काल के कितने भेद है? तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या है? 6 नंबर हो जाएगा यानी 3 भेद है। काल के कितने भेद है? तो 3 भेद है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 7 का चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर यानी संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 नंबर का राइट आंसर यानी 5 भेद है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2013 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं 8 नंबर कह रहा है कि हमेशा रहने वाला एक शब्द होगा। तो हमेशा रहने वाला का एक शब्द क्या होगा? ये 2009 में प्रश्न ये पूछा गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं, इसलिए आप लोग को शुरू से लेकर आखिर तक जवाब देते रहना है और आप लोग देखते रहना है। तो यहाँ पर 8 नंबर का आंसर ए नंबर क्या हो जाएगा यानी शाश्वत कहता है उसको, यानी हमेशा जो रहने वाला को क्या कहता है? शाश्वत कहा जाता है, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल। अब बढ़ते आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 9 नंबर। चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है स्क्रीन में। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो शब्द कुछ जानता हो उनके लिए एक शब्द होगा। जो सब कुछ जानता हो उनके लिए एक शब्द। देखिए यहाँ पर आईए और एसओ में पूछा गया है, ये 2009 में बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 9 नंबर का क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा यानी सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है वो सर्वयोग्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है इसका 10 नंबर। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए। क्या नाम बोला जा रहा है, कह रहे कि ईश्वर पर विश्वास रखने वाला का एक शब्द होगा। तो ईश्वर पर विश्वास रखने वाला का वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 10 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बोलिए। तो बी नंबर यानी आस्तिक हो जाएगा, ठीक है। आस्तिक। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा होगा? तो 11 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा यानी ललित निबंध हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ललित निबंध। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 12 नंबर जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? ये बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा जरूर, ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो 12 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? देख लीजिए सारा ऑप्शन, तो भारत रत्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत रत्न राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दिनकर जी
को किस पुस्तक पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जल्दी से आप लोगों को जवाब देने क्वेश्चन नंबर 13 का। तो 13 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, यानी संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला था। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 14 नंबर कह रहा है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ की पंक्ति है? तो यहाँ पर ये देखिए 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यानी ये पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर का, 14 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप लोग जो है अच्छी तरीके से जो है घर बैठे पूरी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप लोग गूगल में जाना है। गूगल में आप लोग को टाइप करना है BBPHELP BBPhelp.com। वहां पर आप लोग को सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर आप लोग को क्या करना है कि ये मॉडल पेपर को देखना है, क्योंकि ये मॉडल पेपर जो बिल्कुल नया है और ये बिल्कुल बिहार बोर्ड 2022 की एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए 15 नंबर, केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, ये किस पाठ की उक्ति है? तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर का? 15 नंबर का। जल्दी से आप लोग को जवाब बोलने, बहुत बढ़िया। तो 15 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा? सिपाही की मां, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल जा रहा है? 16 नंबर कह रहा है कि परंपराशील नाट्य किसने लिखा है? परंपराशील नाट्य जो लिखा है वो किसने लिखा है? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा? 16 नंबर का। तो 16 का राइट आंसर ए नंबर, जगदीश चंद्र महाथुर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन था ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर जो हमारा 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा तो सी नंबर, यानी क्या 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? फटाफट से आप लोग को जवाब बोलने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। देखिए ए नंबर, नामवर सिंह। देखिए यहाँ से अगर आप लोग 100% अगर कुछ सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको यहाँ से 60 क्वेश्चन को पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो भी हाल ही में आपको जो है आपका एग्जाम आने वाला है, उस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को अच्छी तरीके से देखना है। अब यहाँ देखिए जायसी के पिता कौन थे? तो जायसी के पिता कौन थे? ये देखिए बहुत ज़्यादा वीवीआई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा? मलिक शेख मेमराज हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? तो आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का राइट आंसर सी नंबर जायसी। ठीक है, क्या जाएगा? जायसी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फटाफट से आप लोग को क्वेश्चन नंबर 21 को देखना है। कहेगा सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो यहाँ पर 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 नंबर का राइट आंसर सी नंबर, यानी क्या हो जाएगा? यानी महाप्रभु वल्लभाचार्य, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या बोल रहा है? कह रहा है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी महाप्रभु वल्लभाचार्य, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? फटाफट से देखिएगा। देखिए ये प्रश्न आप लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2022 में बहुत ज्यादा चांस है कि आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 22 नंबर क्या है? तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था? तो यहाँ पर 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर, यानी पत्नी को फटका कर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 23 नंबर कह रहा है कि भक्ति विमुख जे धर्म जो सब अधर्म करी गए किस कवि ने कहा है? तो यहाँ पर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को क्वेश्चन नंबर 23 का बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, यानी नाभादास, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाभादास। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोले? 24 नंबर कह रहा है कि भूषण की भाषा कौन थी? तो भूषण की भाषा कौन सी थी? आप लोग जल्दी से जवाब देने। ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग इस बार की एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 24 नंबर का राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ए नंबर जाएगा। ठीक है, ए नंबर में क्या है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताना है आप लोगों को। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? जल्दी से बोलिए। 24 नंबर का ए नंबर ब्रज भाषा था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बच रहा है? फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन थे? तो यहाँ पर 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को बताने हैं। चलिए ए नंबर, यानी जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्या बोल जा रहा है? करें किसकी रचना है? आज दशाएं भी हंसती है उल्लास
विश्व पर छाया मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग इस बार की एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर IMP लिख चुका हूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, पूरी तरीके से याद रख लेना। तो 26 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने। सी नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला, 27 नंबर कह रहा है कि निम्न में से गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना कौन सी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताने आप लोग को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 27 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, जन जन का चेहरा एक, क्या हो जाएगा, जन जन का चेहरा एक, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते आगे की और। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दूध शब्द कौन सा संज्ञा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2015 में पूछा गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो दूध जो है यानी कौन सा संज्ञा, तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, दर्भवाचक संख्या है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मित्रता शब्द में कौन सा संज्ञा है। तो मित्रता शब्द जो है कौन सा संज्ञा होगा, ये 2010 में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये सारा प्रश्न में लेकर आया हूँ, बहुत ज़्यादा जो VVI वही मैं लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर 29 नंबर का आंसर बी नंबर जाएगा, भाववाचक है। मित्रता क्या है, भाववाचक है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 30 नंबर कह रहा है कि सभा कौन सा संज्ञा है। सभा जो है ये कौन सा संज्ञा है। तो यहाँ पर 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने हैं। तो 30 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, समूहवाचक। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना। क्वेश्चन नंबर क्या है, चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, फरवरी शब्द कौन संज्ञा है। तो फरवरी शब्द जो है ये कौन सा संज्ञा है। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए नंबर यानी जातिवाचक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, जातिवाचक। चलिए अब बढ़ते आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 32 नंबर कह रहा है कि ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर ऊर्जा शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, 2018 में पूछा गया है, काफी VVI है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी आपूर्ति जो है ये ऊर्जा शब्द का क्या है, पर्यायवाची नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ है। तो ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2015 में पूछा गया है, ठीक है। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या है, क्रोध प्रकट करना, ठीक है, क्रोध प्रकट करना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। कह रहा है कि खून का चूंट पीना मुहावरे का अर्थ है। खून का चूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। बी नंबर में क्या है, यानी गुस्सा पचा जाना, गुस्सा पचा जाना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 2010 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है, बहुत ज़्यादा VVI है। अभी देखिए कह रहा है कि टेरी खीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 35 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी कठिन कार्य, ठीक है, कठिन कार्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है कि मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। तो मुट्ठी में करना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये देखिए 2000 यानी 20 में पूछा गया IA और ISC में। तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी वश में करना, ठीक है, वश में करना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। बहुत ज़्यादा सारे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों को देखना है। अब यहाँ देखिए, हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ है। हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो 37 नंबर का आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या होगा, साधारण काम समझना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, कह रहा है कि लाजवाब शब्द कौन सा समास है। तो लाजवाब शब्द जो है कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर जो हमारा 38 का राइट आंसर क्या, ए नंबर, यानी अभी भाव राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी भाव, ठीक है जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि तिरंगा शब्द कौन सा समास है। तो तिरंगा शब्द जो है कौन सा समास होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु समास है। तिरंगा क्या है, द्विगु समास है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल जा रहा है, कह रहा है कि चतुरानन कौन सा यानी शब्द समास है। चतुरानन शब्द में कौन सा समास है। तो जल्दी से आप लोग को जवाब देने क्वेश्चन नंबर 40 का। तो 40 नंबर का आंसर ए नंबर यानी बहुब्रीहि समास है। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है, ठीक है जी हाँ बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, कह रहा है कि रोग पीड़ित शब्द कौन सा समास है। तो रोग पीड़ित शब्द जो है ये कौन सा समास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए समास जो आप लोग को यहाँ से ही पूछे जाने वाले हैं इस बार के एग्जाम में, बहुत ज़्यादा VVI है। तो 41 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास है, ठीक है जी हाँ।
अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, कह रहा है कि आयात शब्द का विलोम शब्द है। तो आयात शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। चलिए, तो आयात का यहाँ पर जो 42 नंबर है, सी नंबर निर्यात हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, फटाफट से आप लोग को देख करके जवाब देने हैं। देखिए 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बता रहा है, कह रहा है कि नास्तिक शब्द का विलोम शब्द है। तो नास्तिक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो 43 नंबर राइट आंसर ए नंबर आस्तिक हो जाएगा। ठीक है, आस्तिक। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है। अभी हम लोग ग्रामर पोर्शन चल रहा है और अभी हम लोग जस्ट अभी बुक पोर्शन में भी चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए उमस शब्द का विलोम शब्द है। तो उमस शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो 44 राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ठंडक। क्या हो जाएगा, ठंडक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ। अब बढ़ते आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गरीब शब्द का विलोम शब्द है। तो गरीब शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो 45 नंबर राइट आंसर जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो डी नंबर यानी क्या हो जाएगा, अमीर राइट आंसर। क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है 46 नंबर, जिसके सिर पर चंद्रमा का एक शब्द है, जिसके सिर पर चंद्रमा का जो है यानी जिसके सिर पर क्या है, चंद्रमा है, उसके लिए एक शब्द क्या हुआ। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 46 का आंसर क्या, ए नंबर यानी चंद्रशेखर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर। ठीक है चलिए अब बढ़ते आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा करेगी, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बता रहा करेगी, जिसके हाथ में चक्र का एक शब्द होगा। तो इसके लिए क्या होगा, इसका राइट आंसर कौन सा, 47 नंबर का। तो 47 का राइट आंसर डी नंबर यानी चक्र पानी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चक्र पानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है कि गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द होगा। तो गोद लिया हुआ पुत्र का जो एक शब्द कौन सा होगा, तो ये 48 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी क्या है, दत्तक पुत्र। ठीक है, दत्तक पुत्र राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि ज्ञानोदय का संधि विच्छेद होगा। तो ज्ञानोदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने, सी नंबर ज्ञान जोर उदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्ञान जोर उदय। ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद होगा। तो पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से आप लोग को 50 नंबर का जवाब देने। तो 50 नंबर का राइट आंसर क्या, ए नंबर पुरुष जोर उत्तम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पुरुष जोर उत्तम। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया, ISC ICOM और यानी IA में पूछा गया है। कह रहा है कि लोटा डोरी समास है, ये लोटा डोरी जो कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर आप लोग फटाफट से जवाब दें। 51 नंबर का क्या हो जाएगा, द्विंदु समास है। क्या हो जाएगा, द्विंदु समास हो जाएगा। ठीक है जी हाँ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता कह रहा है कि पंचपात्र कौन सा समास है। तो पंचपात्र कौन सा समास है, तो इसका डी नंबर है द्विगु समास है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है कैसे कवि हैं, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है 53 नंबर का ए नंबर प्रेम मार्गी के कवि हैं। ठीक है जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चौराहा कौन सा समास है। तो चौराहा कौन सा समास है, 54 का राइट आंसर बी नंबर यानी द्विगु समास है। ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। तो भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो ये 55 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी सी नंबर यानी राजा रुद्र शाह ने दी थी। ठीक है, राजा रुद्र शाह ने राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा जी हाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि को किस कारक का विभक्त चिन्ह है। को जो है किस कारक का विभक्त चिन्ह है, तो यहाँ पर 56 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर कर्म राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्म हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से जवाब देने। कह रहा है कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। स्वागत में कौन सा उपसर्ग हो, तो इसका राइट आंसर 57 का डी नंबर हो जाएगा यानी सु हो जाएगा। ठीक है, सु। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट देखिए। सदैव का संधि विच्छेद शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी सदाज और एब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो करना क्या कि गूगल में जाना है और bbphelp.com लिख लेना है, वहाँ पर आप लोग सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, बट इस वीडियो को आप लोग मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो आप लोग को कहीं पर नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला करेंगे, निश्चय का संधि विच्छेद है। तो निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा यानी नी जोर चय राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला करेंगे, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। तो चतुराई में कौन सा प्रत्यय, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा, डी नंबर में क्या है, आई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा कि सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, यानी कनक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, फटाफट से देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2009 में पूछा गया है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है। तो
शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? तो 63 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में क्या है? जे कृष्ण मूर्ति राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? करेंगे मलयज का पूरा नाम क्या है? तो मलयज का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पर 64 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताने आप लोग को। ए नंबर यानी क्या हो जाएगा? भरत जी श्रीवास्तव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भरत जी श्रीवास्तव। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फटाफट से आप लोग को जवाब देने। क्वेश्चन नंबर 65 का 65 नंबर क्या करेगी? परगीत और समाज किस विधा की रचना है? परगीत और समाज जो है किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर हमारा 65 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर में क्या है? आलोचनात्मक निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलोचनात्मक निबंध। ठीक है जी हाँ। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद जी की भाषा कौन सी थी? तो जयशंकर प्रसाद की भाषा जो थी वो कौन सी थी? तो यहाँ पर 66 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? यानी खरी बोली हिंदी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 67 नंबर को देखेंगे। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 67 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। ठीक है जी हाँ, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बताया कि हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? तो हेनरी लोपेज जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो यहाँ पर 68 का राइट आंसर डी नंबर यानी कांगो के रहने वाले थे। कांगो यानी अफ्रीका के। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाए? जल्दी से बोलिए। 69 नंबर का सी नंबर रुद्र शाह ने दी थी। क्या हो जाएगा? रुद्र शाह ने। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाए? 70 नंबर कह रहा है कि अधिनायक कैसी कृति है? तो अधिनायक जो है कैसी कृति है? तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? व्यंग्यात्मक। ठीक है, व्यंग्यात्मक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? फटाफट से आप लोग को जवाब बोलने हैं। ठीक है, इस सारे प्रश्न का क्या बोल रहा है कि जूठन के हेडमास्टर का नाम था। तो जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो यहाँ पर 71 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? कलीराम नाम था। क्या जाएगा? कलीराम नाम था। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये 2009 में भी पूछा है और ये इंपॉर्टेंट भी है। जय कृष्ण भूति किस रूप में देखे जाते हैं? तो जय कृष्ण भूति जो है किस रूप में देखे जाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? महामनीषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महामनीषी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो नामवर सिंह जो है किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो यहाँ पर हमारा 73 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी आलोचना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलोचना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? करेंगे हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर यानी सूरदास राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरदास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? करेंगे चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए ये जहाँ जहाँ मैं इंपॉर्टेंट लिख कर रखा हूँ, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए लिख कर रखा हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75 नंबर का। तो 75 का राइट आंसर जल्दी से आप लोग को ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहे हैं कि इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। तो इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो 76 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर डी नंबर बी नंबर यानी इति जोर आदि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? फटाफट से आप लोग को ओनली फॉर जवाब देने हैं। ठीक है, डिस्कस में ध्यान नहीं देने हैं। और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम में हर हाल में जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को पीडीएफ का लिंक सबसे पहले दिया जाता है। अब यहाँ देखिए गायन शब्द का संधि विच्छेद है। तो गायन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो 77 नंबर का यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। तो बी नंबर हो जाएगा। क्या? बी नंबर में क्या है? यानी गायक हो जाएगा। ठीक है, गायक शब्द का संधि विच्छेद गायक राइट आंसर यानी हो जाएगा। ठीक है जी हाँ। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद। तो परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 2009 में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो 78 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग को जवाब बोलने हैं। ठीक है, तो ए नंबर यानी परम जोर अर्थ हो जाएगा। ठीक है, परमार्थ का शब्द क्या यानी संधि विच्छेद क्या होगा? परमजोर अर्थ हो जाएगा। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन था ये। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बता रहा है? कह रहे कि विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है। तो विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, विद्याजोर अर्थी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्या बता रहा है? कह रहे दुर्गम शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो दुर्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 80 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी सुगम। ठीक है
चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है कि अनुकूल शब्द का विलोम शब्द होगा। तो अनुकूल शब्द का विलोम शब्द ए नंबर यानी प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक है, मैं फटाफट आप लोग को बता रहा हूँ, सभी आप लोग देख सकते हैं 2009 में ये ISC और IA में पूछा गया। अब यहाँ देखिए क्या बता रहा है, आरोही शब्द का विलोम शब्द होगा। तो आरोही शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो 82 नंबर का राइट आंसर ए नंबर यानी क्या हो जाएगा, अवरोही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है कि विराग शब्द का विलोम शब्द होगा। तो विराग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी अनुराग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुराग। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, प्रिय होना। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रिय होना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है कि ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ है। तो ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाता है क्या होता है, जल्दी से बताने आप लोगों को। ठीक है, तो 85 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा यानी क्या है, बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, लंबा होना, उसके बाद कम देना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, फटाफट से जवाब देने। तो 86 का राइट आंसर बी नंबर यानी चतुर होना। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। 2019 में ये प्रश्न जो पूछा गया है। तो यहाँ पर 87 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी प्रसन्नता व्यक्त करना। ठीक है, प्रसन्नता व्यक्त करना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्या बोल रहा है कि नगर शब्द का विशेषण होगा। तो नगर शब्द का विशेषण क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा बी नंबर है यानी कि बी नंबर में क्या है, नागरिक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नागरिक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, करें कि रंग शब्द का विशेषण होगा। तो रंग शब्द का विशेषण क्या होगा, तो यहाँ पर 89 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी रंगबाज हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, रंगबाज। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि शब्द का विशेषण होगा। तो शब्द का विशेषण क्या होता है, तो इसका जल्दी से आप लोग को 90 नंबर का ए नंबर यानी क्या हो जाएगा, पत्थरबाज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग को क्वेश्चन नंबर देना है 91 का। भारत शब्द का विलोम शब्द होगा। तो भारत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने, सॉरी विशेषण क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए, बहुत तेजी तरीके से जवाब आ रहा है आप लोगों का। तो यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा यानी भारतीय। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, जीव जंतु कौन सा समास है। तो जीव जंतु जो है कौन सा समास है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा यानी डी नंबर, द्विंदु समास है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्या बता रहा है कि नीलांबर शब्द कौन सा समास है। तो नीलांबर शब्द जो है कौन सा समास है, तो यहाँ पर 93 का राइट आंसर ए नंबर कर्मधारय समास है। क्या है, कर्मधारय। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है कि भरपेट शब्द कौन सा समास है। तो भरपेट शब्द जो है कौन सा समास है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, नहीं अभी भाव समास है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है, करीब चीरी पार शब्द कौन सा समास है, यानी चीरी मार होना चाहिए, पार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चीरी मार जो शब्द है ये कौन सा इसका समास होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर में तत्पुरुष समास है। ठीक है, जी हाँ। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है, कहेंगे सभा शब्द का लिंग है। सभा शब्द का लिंग क्या होगा, तो यहाँ पर 96 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर में पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जल शब्द कौन लिंग है। जल शब्द जो है कौन लिंग है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 97 का बी नंबर यानी स्त्रीलिंग है। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, दल शब्द कौन सा लिंग है। तो दल शब्द जो है कौन सा लिंग है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि रुमाल शब्द कौन सा लिंग है। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जो bbphelp.com जो है डिस्क्रिप्शन लिंक, तो आप लोग अगर अच्छी तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं तो BBP हेल्प का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ से आप लोग क्लिक करके जो है अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। और नहीं तो आप लोग करना क्या कि गूगल में bbphelp.com लिख देना है। इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, गूगल में जाइएगा, गूगल में आप लोगों को टाइप करना है, क्या टाइप करना है, bbphelp.com। यहाँ पर स्पेलिंग देख लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आप लोग bbphelp.com सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद आपके पास देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं क्या किया हूँ कि जो मोबाइल को अपना जो है रोटेट कर लिया हूँ, रोटेट करने के बाद इस तरीके से आया है। आप लोग सोचेगा कि कंप्यूटर में नहीं फोन में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट यहाँ से मिलेगा, मॉडल पेपर यहाँ से मिलेगा। जैसे कि मुझे क्या करना है कि
मॉडल पेपर पढ़ना है या फिर ऑनलाइन टेस्ट देना। तो मॉडल पेपर पढ़ने के लिए क्या करिएगा, यहां पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने में कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहां पर से खोल लीजिएगा, देखिए यहां पर देखिए जब इस तरीके से यहां पर आ जाएगा, ठीक है, जब यहां पर से तो यहां पर देखेंगे कि आपके पास आज आ चुका होगा, देखिए सब्जेक्टिव मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, ठीक है। अब मान ले मुझे क्या पढ़ना है, हिंदी का पढ़ना है मॉडल पेपर, तो देखिए हिंदी का मॉडल पेपर के लिए अब मान ले मुझे क्या पढ़ना है, सब्जेक्टिव पढ़ना है तो सब्जेक्टिव में क्लिक करेगा, ऑब्जेक्टिव पढ़ना तो ऑब्जेक्टिव में क्लिक कीजिएगा। यहां पर देखिए ऑब्जेक्टिव में क्लिक कर रहा हूं, क्लिक करते आपके सामने क्या आ जाएगा, 10 मॉडल पेपर आ जाएगा। देखिए आप लोगों को कहीं पर भी नहीं पढ़ने, देखिए 10 मॉडल पेपर आप देखिए नीचे करते जाइएगा। यहां पर देखिए आपको सारा इंग्लिश का मॉडल पेपर, उर्दू का मॉडल पेपर, ज्योग्राफी का मॉडल पेपर, उसका यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट सब कुछ यहां पर आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा। और देखिए ऑनलाइन टेस्ट कैसे देंगे, थोड़ा सा बैक हो जाएंगे, ठीक है। बैक होने का अब यहां पर देखिए अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक कर लीजिएगा, ऑनलाइन टेस्ट इसी तरीके क्लिक करते हैं। क्लिक करने का आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर देखिए सारा यानी आप लोगों का टेस्ट तैयार है, यहां पर क्लिक करके सामने क्लिक करके टेस्ट को लगा सकते हैं। अब मान ले चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ना है तो चैप्टर वाइज के लिए क्या करेंगे, नीचे आएंगे, यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा कि क्लास 12th ऑल चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर यहां पर मिल जाएगा, आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। और मॉडल पेपर डाउनलोड करना है तो यहां पर डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेंटअप का डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पूरी तरीके से आप लोग यहां पर फ्री में सब कुछ आप लोग को मिल जाने वाली है। तो आज का लाइव सेशन हम लोग का वीडियो जो इतना ही तक रहा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि अगला जो मैं वीडियो लेकर आऊं किस सब्जेक्ट का लेकर आऊं, और आप लोग इस तरह का स्पीड और इस तरह का वीडियो चाहते हैं फिर नहीं चाहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा।